भाभी भाभी। राजू, मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। मुझे पता है कि सांप में कमी है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं राजू? राजू, ये सब क्या बकवास कर रहा है तू मेरी बीवी को बच्चा देगा। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तू क्या बोल रहा है? तू मेरी बीवी को बच्चा देगा? मालिक, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं मालकिन को बच्चा दे सकता हूँ। अबे ओ, अपनी ना जुबान संभाल कर बात कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मेरी बीवी को बच्चा देने की बात कर रहा है? मुझे पता है कि आप में कमी है और मालकिन को बच्चा चाहिए, तो इसमें हर्जी क्या है? इसलिए मेरा यकीन करो, मैं मालकिन को बच्चा दे सकता हूँ। पीहू, इसे कैसे मालूम कि मेरे अंदर कमी है? इसका मतलब तुम दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, पहले इसको देखता हूँ। तू मेरी बीवी के बारे में इतनी घटिया सोच रखता है? तुझे मैं सड़क से उठाकर लाया था, अपने घर में रहने के लिए जगह दी, तुझे खाना दिया, तुझे कपड़े तक दिए पहनने के लिए, यहाँ तक कि अपना छोटा भाई माना मैंने तुझे, और तू मेरी ही बीवी के बारे में ऐसी घटिया सोच रखता है? शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे मालिक, ये क्या बोल रहे हैं आप? कमी आप में है, लेकिन मालकिन को तो बच्चा चाहिए ना, और मालकिन ने मुझे बहुत खुश रखा है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं उन्हें बच्चा दूं। क्या कहा? खुश रखा है? ये सब चल क्या रहा है? पीहू, क्या बोल रहा है ये सब? और कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच में ये? मालिक, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप इतना घटिया सोच रहे हैं हमारे बारे में? अरे मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मालकिन को तो मैं अपनी माँ समझता हूँ, और आप मेरे बारे में इतना गंदा सोच रहे हैं। अरे मालिक, मैं तो अपना बच्चा देने की बात कर रहा था मालकिन को, जो मेरी बीवी के पेट में। अरे मैं तो अपना बच्चा देने की बात कर रहा था मालकिन को। मालिक, आपको पता तो है मैं कितना गरीब हूँ। मेरे घर में 2 बच्चे पहले से हैं, उनका ही पालन पोषण मैं ठीक से नहीं कर पा रहा, तो तीसरे बच्चे का कैसे करूंगा? मैं अपने बच्चे को गिरा भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा खून है, और ये गैर कानूनी भी है। आपको तो पता भी है कि एक माँ अपने बच्चे को कभी गिराने नहीं देगी, और मैं अपना बच्चा आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप अमीर हो, आपका घर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा घर है आपका, और मेरे बच्चे की परवरिश आपके घर में बहुत अच्छी होगी, इसलिए मैं आपको अपना बच्चा दे रहा था। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, वो बहुत खुश रहेगा। मालिक, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। खुश करने का मतलब, मालकिन हमारी खुशियों को अपनी खुशियाँ मानती हैं। इन्होंने हमेशा हमारी मदद की है, और आप हमारे बारे में इतना गलत सोच रहे हैं। इन्होंने हमेशा हमारी खुशियों के बारे में सोचा है, और आप कितनी घटिया सोच है आपकी। मैं आपको अपना बच्चा देने की बात कर रहा था, समझे आप? क्या तू अपना होने वाला बच्चा हमें देने की बात कर रहा था? आई एम रियली सॉरी अभिषेक, मुझसे गलती हो गई। मैंने बिना सोचे समझे तुझे इतना उल्टा सीधा सुना दिया, यहाँ तक कि तुझ पर हाथ भी उठा दिया मैंने। पर तू भी तो कितने गलत तरीके से बोल रहा था ना। तू आकर सीधा भी तो बोल सकता था ना, लेकिन तूने जैसे बोला मुझे उसका मतलब गलत ही लगा। मालिक, हमने तो अपने हिसाब से सही बोला था, लेकिन आपको गलत लगा, इसमें मेरी क्या गलती है? मालिक, आप हमें बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हमारा बोलने का तरीका गलत हो सकता है, पर इरादा नहीं। अरे हम मालकिन को अपनी बहन, अपनी माँ से भी बढ़कर सोचते हैं। हम उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? और आपने मेरे बारे में इतना घटिया सोचा। छी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे बारे में कभी ऐसा भी सोचोगे। राजू प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। वो तूने एकदम से ऐसा बोला तो मैंने गलत समझ लिया, और मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तू आखिर कहना क्या चाहता है। राजू प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हो गई यार। और पीहू प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में भी इतना गंदा सोचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। प्लीज पीहू मुझे माफ कर दो। और राजू, क्या तू सचमुच अपना होने वाला बच्चा हमें गोद देगा? हाँ मालिक, और आपने मेरे बारे में इतना बुरा भला बोला, उसके लिए भी कोई बात नहीं। और मैं आपको अपना बच्चा इसीलिए देना चाहता था क्योंकि आपसे अच्छा परिवार उसे कभी नहीं मिल सकता। इससे आपके घर में बच्चे की कमी पूरी हो जाएगी और खुशियाँ भी आ जाएंगी। राजू, आज जो तूने हमारे लिए किया है ना, तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अब तेरे कारण ना हमारे घर में भी खुशियाँ आएंगी, हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया।